Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 17th chapter of class 4th. This chapter name is Helpful Nature. Helpful Nature मतलब nature कितना helpful है इसके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Let's get started. Color and label this picture. The given picture. इस picture को color करना है और label करना है the parts of the bird. Now the value learned kindness, self-contentment and helpfulness. There was a forest on the hillside. एक forest था hillside में. There was a peaceful atmosphere, beautiful of pine and eucalyptus tree that grow there. वहाँ पर peaceful atmosphere था और वहाँ पर pine और eucalyptus के trees थे जो वहाँ grow होते थे. One day John, a little boy who lived in a nearby village, went to forest to collect some twigs and dry leaves. एक दिन जॉन, एक छोटा लड़का जो वहां के पास के गांव में रहता था, कहाँ गया? फॉरेस्ट में गया कुछ ट्विग्स और ड्राई लीव्स को कलेक्ट करने के लिए. जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. जॉन बहुत गरीब था जो अपने माता पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रहता था. When John entered the forest, the wind begins to blow. जैसे ही जॉन ने फॉरेस्ट में एंटर किया, बहुत तेज हवा बहने लगी. द विंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. हवा बहुत तेज थी. ही कलेक्टेड द लीव्स एंड द ट्विग्स एंड टर्न बैक टू होम. उसने लीव्स और ट्विग्स को कलेक्ट किया और वापस घर आने लगा. ऑन द वे ही सॉ अ बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड. रास्ते में उसने देखा कि एक चिड़िया रास्ते पर पड़ी है. इट वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन. अब वो फड़फड़ा रही थी, अपने पंख फड़फड़ा रही थी दर्द में. जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट इट वॉज वाउंडेड. जॉन बर्ड के पास गया और उसने देखा कि उसको चोट लगी है. इट वॉज ब्लीडिंग. उसके खून निकल रहा है. जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम. जॉन ने बर्ड को उठाया और उसको अपने घर ले आया. ही वॉज द बाउंड एंड टाइड अ पीस ऑफ क्लोथ्स राउंड द बर्ड्स नेक. उसने घाव को धोया और उस पर एक पीस ऑफ क्लोथ को राउंड कर दिया बर्ड की नेक पर. ही गेव इट सम ग्रेन टू इट. उसने उसको कुछ ग्रेन्स भी खाने को दिया. The next day, the bird was trotting about. John became very happy. अब birds अगले दिन ठीक हो गई तो जॉन बहुत खुश हुआ. Next morning when he came to see the bird, next morning जब वो बर्ड को देखने को आया, he was very surprised when he saw two golden eggs. जब वो चिड़िया को देखने आया तो उसने देखा कि वो बहुत सरप्राइज हुआ जब वहां पर उसने 2 सोने के अंडे देखे. He called his mother. उसने अपनी मम्मी को बुलाया. They both become very excited. वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे. They took the egg and sold them in the market. उन्होंने एग्स लिया और उनको मार्केट में बेचा. This process continue for a week. यही प्रोसेस एक वीक तक चलता रहा. Now they enough money. अब उनके पास बहुत पैसा था. Next morning when John come to see the birds, अगली मॉर्निंग जब जॉन आया बर्ड को देखने, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट देयर वॉज नो बर्ड. वो बहुत सरप्राइज था ये देखकर कि वहां पर कोई चिड़िया नहीं थी. जॉन बिकम वेरी सैड. जॉन बहुत दुखी हो गया. ही वेंट टू हिज ग्रैंडमदर. वो अपनी ग्रैंडमदर के पास गए. जॉन ग्रैंडमदर एक्सप्लेन. जॉन की ग्रैंडमदर ने एक्सप्लेन किया. जॉन दिस वॉज द बून गिवन बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट. ये एक आशीर्वाद है जो तुम्हें एक काइंड फेरी ने दिया है जो फॉरेस्ट में रहती है. शी गिव्स बून टू द काइंड हार्टेड पीपल. वो देती है बून एक काइंड हार्टेड पीपल को. ब्लेसिंग देती है एक अच्छे दिल वाले पर्सन को. यू सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड. तुमने उस बर्ड की लाइफ को सेव किया. एंड सो द काइंड फेरी गिव यू गोल्डन एग्स एज अ बून. तो बदले में काइंड फेरी ने तुमको गोल्डन एग्स दिए. नाउ वी हैव इनफ मनी. अब हमारे पास इनफ मनी है. सो द बर्ड हैज गॉन. तो चिड़िया जा चुकी है. जॉन थैंक द फेरी. जॉन ने फेरी को थैंक यू बोला. Moral and the act of kindness and love towards animal will ensure us a better place in life. Now it's time for exercise. The first question is read and answer. Take right the correct option. There was dash on the hillside. There was a forest on the hillside. The wind was strong. Who helped the bird? John. Take right the correct true statement and wrong the false one. The bird gave 4 golden eggs daily. This is false. 2 eggs देती थी. जॉन डिड नॉट हेल्प द बर्ड एंड पास्ड अवे फ्रॉम देयर. दिस इज फॉल्स. उसने हेल्प की थी. जॉन्स फैमिली डिड नॉट सेल द एग. ये भी गलत है. जॉन्स की फैमिली ने अंडों को बेचा था. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई वाज देयर अ पीसफुल एटमॉस्फेयर इन द फॉरेस्ट. पीसफुल एटमॉस्फेयर क्यों था फॉरेस्ट में? तो इसका आंसर आएगा there was a peaceful atmosphere because of pine and eucalyptus tree that grow there.
पाइनर यूकेलिप्टस के वहां ट्रीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जॉन गो टू द फॉरेस्ट, जॉन फॉरेस्ट क्यों गया, तो इसका आंसर है little boy who lived in a nearby village went to the forest to collect twigs and dry leaves. John, a little boy, twigs और dry leaves लेने गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड जॉन सी ऑन द वे, रास्ते में जॉन ने क्या देखा। ऑन द वे ही सॉ अ बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट वाज फ्लिटरिंग। यहां से यहां तक कंप्लीट लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड ही सी इन द कूप, उसने कूप में क्या देखा। He was very surprised when he saw two golden eggs, उसने कूप में गोल्डन एग्स देखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द बून, किसने आशीर्वाद दिया था। फेरी ने। The kind fairy who lives in the forest, she gives boon to kind-hearted pupil. Now beyond the text vocabulary, complete the spelling of these words. Hillside, atmosphere, parents, brought. Now read the following sentence. Suddenly I heard a growl. Growl is a sound which is made by animals such as dog. Growl एक sound है जो animals के द्वारा किए जाते हैं, dog, lion और tiger when they are angry, जब वो angry होते हैं। Match the following sound with the animals: donkey, bray, owl, hoot, crow, cows, and wolf, holes. Now crossroad, identify these birds. This is the picture of owl. This is parrot. This is eagle. Now come to the next point. Next is life skill. Rishi saw a bird eating guava. ऋषि ने एक bird देखी जो guava खा रही थी. What kind of beak would such a bird have? तो इसकी कैसी beak होगी जो guava खा रही थी, उसकी pointed beak होगी. Give some reason. उसका reason दीजिए जिससे वो उसको easily कुतर सकती है. Thank you students.